Today we are gonna talk about a secret love story of Netaji Subhash Chandra Bose and Emily Schenkel. There was a time in 1937 when Bose arrived to Vienna. वियना जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वहाँ पे बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुँचते हैं, अपने दोस्त डॉक्टर माथुर से मिलते हैं, अपना कंसर्न करते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नाम की बुक उस समय पर छपी नहीं थी, उस समय पर लिखी नहीं गई थी। बोस उसको लिखना चाहते थे, द इंडियन स्ट्रगल, बट उन्हें एक ऐसा लिखने वाला, ऐसा राइटर चाहिए था जो फास्ट लिख सके, जो जल्दी काम को कर सके, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था। ये 1937 की बात है। जब वो डॉक्टर माथुर से मिले तो डॉक्टर माथुर ने उन्हें एक लड़की से रूबरू कराया जिसका नाम एमिली शेंकल। एमिली शेंकल एक स्टेनोग्राफर थी, जो कि फास्ट राइटर होते हैं। स्टेनोग्राफर आपने रेलवे में देखे होंगे, स्टेनोग्राफर सबसे फास्ट राइटिंग के लिए चूज़ किए जाते हैं। तो उन्होंने, बोस ने हायर किया एमिली को अपनी बुक द इंडियन स्ट्रगल लिखने के लिए। पुस्तक तो लिखी, लेकिन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। 1937 में ही उन दोनों ने शादी कर ली, विदाउट एनी रिकॉर्ड। कोई प्रीस्ट नहीं, कोई हिंदू प्रीस्ट नहीं, कोई विटनेस नहीं था उस समय पे। उन्होंने कोई फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाए और बिल्कुल कहीं भी कोर्ट मैरिज में भी कोई रिपोर्ट नहीं। उनके कोई साबित नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने शादी की। अटूट विश्वास था एक दूसरे पर। अब यहाँ पे उनके मन में क्या था ये तो वही जाने, लेकिन ये हो सकता है वो नहीं चाहते थे किसी को बताना इसके बारे में, इसीलिए उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ा। जब वहाँ से वो इंडिया आए वापस, तो काफ़ी समय लगा उन्हें मिलने में। लगभग 4 साल के आसपास इनकी दूरियां बनी रही। लगभग 4 साल बाद वो 4 साल बाद मिलते हैं इमली को। कहाँ पे? जर्मनी में। जब जर्मनी में हिटलर के पास गए थे वो मिलने के लिए, वहाँ पे इमली को मिलते हैं। वहाँ पे इमली के साथ उजागर तरीके से रहते हैं, इमली उनके साथ रहती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, जो स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडिया, जहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडिया के पर्सन वहाँ पे रहते थे, उनका स्टाफ था जर्मनी में, क्योंकि हर जगह होते हैं। वहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडिया का वहाँ पे भी स्टाफ था। वहाँ पे लोगों ने नेताजी को कुछ गलत नज़र से देखना चालू किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए इमली के लिए कि इमली को आप रखते हो एज अ अपनी फरमाइश के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, इन दिस हार्ड टाइम ऑफ वार। ऐसे समय में आप इमली को अपने पास रख रहे हो, क्योंकि उनको नहीं पता था। दे ऑल पीपल डोंट नो अबाउट दैम, बिकॉज उन्होंने कोई उजागर किया ही नहीं था, उन्होंने किसी को नहीं बताया था, इवन अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मैंने शादी कर ली है। तो यहाँ पे लियोनार्ड ए गॉर्डन नाम के एक इतिहासकार है, वो लिखते हैं इस बात को। इसी बीच 29 नवंबर 1942 एमिली शेंकल के गर्भ से अनीता बोस का जन्म होता है। कुछ दिन एमिली के साथ रहने के बाद वो 1943 में एक सबमरीन अरेंज करते हैं हिटलर की हेल्प से, है जर्मनी से, इधर जापान के थ्रू अपने आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी को अटैक करवाने के लिए। इंडियन नेशनल आर्मी अटैक करेगी ब्रिटिश इंडियन आर्मी पे, क्योंकि हमें तो इंडिया आज़ाद कराना था। हमारा मेन लक्ष्य, बोस वहाँ गए थे, नेताजी उधर गए थे, इधर बहुत ज़्यादा भ्रमण किया था। उनका मेन लक्ष्य यही था कि अपना इंडिया, अपना भारतवर्ष आज़ाद कराना है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। यहाँ जिस प्रकार राम जी को सीता जी को छोड़ना पड़ा था, दुर्भाग्यवश ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस नेताजी को, एमिली शेंकल को वहीं छोड़ना पड़ा विदाउट एनी सपोर्ट। उनके बैकग्राउंड में कोई नहीं था शेंकल की देखभाल करने वाला। शेंकल और उनकी बच्ची अनीता बोस दोनों अकेले ही रहे उधर। 2 साल बाद सन 43 से 45 में 1945, जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म होने जा रहा था, एक खबर आती है कि बोस 3rd डिग्री बर्न मतलब एयरक्राफ्ट क्रैश में मारे गए ताइवान में। तो उसके बाद जब वो वियना चली जाती हैं एमिली शेंक, अब 3 साल बाद सन 48 में शरत चंद्र बोस, नेताजी के भाई, वियना एमिली से मिलने जाते हैं, उनसे बातचीत करने, उनसे अपना इमोशनल बातें करने के लिए, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
उनका वेलकम करते हैं, अपने परिवार में उनका स्वागत करते हैं। उनसे बहुत इमोशनल बातें होती हैं, मीटिंग करते हैं वियना में जाके। लेकिन वो मना करती हैं इमली कि नहीं, अब मैं नहीं आऊँगी उधर, क्योंकि इमली के उनके पास एक अब उनकी दादी माँ और उनकी छोटी बच्ची अनीता बोस दोनों का भार था, दोनों को सँभालना था। तो अपनी दादी माँ की देखभाल करती थीं वो उधर, और अपनी बच्ची अनीता बोस की भी। अब यहाँ इमली ट्रंक एक्सचेंज, मतलब टेलीफ़ोन वायरिंग का, टेलीफ़ोन मैकेनिक्स का काम करने लगी हैं। काफ़ी समय तक वहीं रहीं, प्राइवेट रखी अपनी बातें, किसी को भी साझा नहीं करी, अपनी सारी इमोशंस अपने अंदर रखी, एक बहादुर बीवी होने का परिचय दिया। वो प्यार भी करता था, दुश्मनों पे पलटवार भी करता था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहकर युवाओं का सम्मान भी करता था।